सरकार जोर जबरदस्ती करना चाहती है, कार्रवाई कर रही है। वो नियम संगत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एमपी हैं, दिल्ली में मकान ले लिया है, यहाँ बड़ा बड़ा बंगला रखे हुए हैं, तो बड़ा बड़ा बंगला नियमानुकूल नहीं है, नियम संगत नहीं है, और एमपी को यहाँ मकान नहीं मिलता। आज मिनिस्टर को तो ईयरमार्क मकान होता नहीं है। ये सब भी तो गलत हो रहा है ना। जो मकान 2005 से नीतीश कुमार ने अलॉट किया था राबड़ी देवी जी के नाम से, इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही है, इंटाइटल है बड़े मकान की। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी राबड़ी आवास के बाहर है और प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल मिलने के लिए पहुंचे थे राबड़ी देवी से। और देखिए, हलचल पूरा तेज हो चुका है। एसडीपीओ यहां पहुंची हुई थी। क्या बातचीत हुई है, क्या बातचीत नहीं हुई है, उसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई। लेकिन मंगनी लाल मंडल ने एक सिरे से खारिज कर दिया है सभी बातों को, सभी अटकलों को। उन्होंने साफ तौर से कहा है, नहीं खाली करेंगे, हम लगातार प्रतिकार करेंगे। देखिए, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मंगनी लाल मंडल, और आर पार के मोड में दिखाई दे रहे हैं मंगनी लाल मंडल। हम उनके इस बयान के साथ आपको छोड़े चलते हैं। कार्रवाई कर रही है, वो नियम संगत नहीं है, वो नियम संगत नहीं है, नियमानुकूल नहीं है। सरकार जोर जबरदस्ती करना चाहती है, तो जोर जबरदस्ती करने का मतलब है कि हमको कहती है प्रतिकार करो, तो हम प्रतिकार करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि बहुत सारे एमपी हैं, दिल्ली में मकान ले लिया है, यहाँ बड़ा बड़ा बंगला रखे हुए हैं, तो बड़ा बड़ा बंगला नियमानुकूल नहीं है, नियम संगत नहीं है, और एमपी को यहाँ मकान नहीं मिलता है। कई लोग ऐसे हैं जो दो दो मकान रखे हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो इसके पात्र नहीं हैं, तो उनके नाम से भी मकान आवंटित है। तो उसके लिए भी सक्षम स्तर है, जाएगा मामला सक्षम स्तर में भी। तो सरकार के सही लोगों का मकान करलांकित है, तो वो भी तो नहीं है उसमें। स्पीकर का बंगला अलग है, स्पीकर अपने मिनिस्टर वाला फ्लैट में है, बंगला में है, तो ये सब भी तो गलत हो रहा है ना। तो जो मकान 2005 से नीतीश कुमार ने अलॉट किया था राबड़ी देवी जी के नाम से, इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, इंटाइटल है बड़े मकान की। दूसरा इंटाइटलमेंट जिनका है कि वो नेता प्रतिपक्ष 2005 से रही है, तो उस समय से आपने क्यों नहीं ईयरमार्क किया? आज मिनिस्टर को तो ईयरमार्क मकान होता नहीं है, तो मिनिस्टर का उसको मकान लेकर के जो विधान परिषद का सभापति था उसके नाम से मकान आवंटित था, वहाँ भी है, यहाँ भी। और कई लोग हैं, कई एमपी हैं, तो प्रतिकार होगा। इसके नियम के खिलाफ सरकार की कार्रवाई होगी। जोर जबरदस्ती का तो प्रतिकार करेंगे। इसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे आप? कोर्ट से कौन वंचित है? आवश्यकता पड़ेगी तो विचार करें। सर, अभी डीएसपी आई थी और एक अधिकारी भी आए थे, क्या उन्होंने पुलिस बल भी आया था, पुलिस बल भी लाया गया था? मैडम से कुछ बात हुई है? मैडम से मिले हैं, सिर्फ पूछा है कि हालचाल कब आए, नहीं आए हैं, यही सब जानकारी उनको हुई है। और उन्होंने कहा जो गलत सरकार का। उनके साथ मजिस्ट्रेट भी आया था। हाँ, तो कहा, उन्होंने कह दिया जो परेशान करने का तरीका है, क्या देखते हैं, किस तरीके से आप लोग इसे देखते हैं? कहा, मैं पहले मैंने जो अपमानित करना चाहता है सरकार, इसी मकान में रहने की जलील करना चाहती है, दम्भ दिखाना चाहती है। ये हमारे पास सरकार की ताकत है, तो ये हम में दम्भ है, इसी दम्भ का प्रदर्शन सरकार करना चाहती है। राबड़ी जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही हैं, और उसके बाद बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता रही हैं 2005 से, और 2005 से ही इसमें रह रही हैं। मांगने के लिए नहीं गई थी कि यही मकान हमको दीजिए। नीतीश कुमार जी ने स्वयं आवंटित किया था उस समय में ये मकान, तो उसी समय इसको ईयरमार्क कर देते, करलांकित करते, नहीं किया। अभी कोई वजह नहीं है, कोई कारण नहीं है इस मकान को खाली करने का। ज़बरदस्ती सरकार कर रही है। जब मुख्यमंत्री का मकान करलांकित है, उप मुख्यमंत्री का मकान करलांकित है, बिहार विधान परिषद के सभापति और विधानसभा के स्पीकर का मकान करलांकित है,
तो नेता प्रतिपक्ष विधानसभा परिषद का मकान क्यों नहीं क्रमांकित किया गया? अब जो ये कदम उठा रहे हैं, मकान की कमी तो है नहीं। एमपी हो गए 4-4, 5-5, 7-7 लोग, बिहार विधानसभा के परिषद सभापति भी रहे, मकान बड़ा कब्जा किए हुए हैं। तो इन लोगों का मकान क्यों नहीं खाली कराया जाता है? और जो डिजर्व नहीं करता है, जो क्रमांकित में नहीं आते हैं, जो सक्षम नहीं है, अहर्ता जिनके पास नहीं है, वो भी दिल्ली में भी और पटना में भी मकान रखे हुए हैं, सरकारी पार्टी दोनों पार्टी के। तो ये जो मकान खाली कराने का है, ये सिर्फ अपमान करने का है और बेइज्जत करने का है। तो सरकार का यही उद्देश्य है कि अपमानित किया जाए। तो सरकार को बड़ी ताकत है और फोर्स है, शासन है, तो खाली करा दे। नहीं तो हम लोग प्रतिकार करेंगे। अगर ज़बरदस्ती होगा, गैर कानूनी होगा, तो हम लोग प्रतिकार करेंगे, इसका विरोध करेंगे। सरकार के लोग कह रहे हैं कि क्या जरूरत है, इसी आवास का क्या जरूरत है? आवास तो आपका आवंटित हो गया ना, इसी आवास में रहना क्या जरूरत है? इस मिनिस्टर के नाम से आपने दिया है, तो उसको तो बहुत सारे मकान एमपी हो गए खाली रखे हुए कब्जा में, उनको क्यों नहीं आप देते हैं? इसी मकान को खाली कराने की क्या आवश्यकता है? ये सरकार जवाब दे। लोग क्या करेंगे? राबड़ी देवी ने क्या कहा? राबड़ी देवी जी के मिलने गए थे और कोई बात करने नहीं गए थे। पार्टी चाहती से विरोध करेगी, प्रतिकार करेगी। फोर्स अगर आती है तो क्या कीजिएगा? भाई उसके पास फोर्स है ना, आके सामान फेंक दे। हमारी ताकत रहेगी तो हम क्या करेंगे? प्रतिकार करेंगे, नहीं खाली करेंगे। नहीं कीजिए, रुकिएगा आप लोग सभी रुकिएगा, लोग रुकेंगे यहाँ पर, नहीं खाली कीजिएगा सर। अरे जब खाली करने आएगा तब ना हम लोग सब प्रतिकार करेंगे। नीरज कुमार कह रहे हैं कुछ कारखाना है क्या अंदर में, क्यों खाली नहीं कर रहे हैं? कोई नहीं कभी रहता है। ये नीरज कुमार कल मंत्री थे, आज मंत्री नहीं है। तो ये भाषा में इतनी अहंकार नहीं होना चाहिए, इतना दम्भ नहीं होना चाहिए। नीरज कुमार जी जो बोलते हैं वो दम्भ है उनका। तो एक दम का पाया तो टूट गया और फिर टूटेगा।